जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VM टेक इन्फो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो हमारी बैंक BC जो कंपनियां हैं, बैंक और हमारे बीच की जो कड़ी है BC कंपनी, उस कंपनी का हमारे प्रति क्या रवैया रहता है। जो कि हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम बैंक के जो CSP के बैंक BC कंपनी के द्वारा जो हमें टारगेट दिया जाता है, अटल पेंशन योजना का, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये स्कीमें हैं जो कि आप अगर उनके द्वारा जो टारगेट निर्धारित किया जाता है, अगर वो टारगेट आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो बैंक आपके प्रति जो कंपनी है वो कैसा रवैया अपनाती है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले 20 दिनों से मैं इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और पिछले 20 दिनों से मैं दोस्तों एक यात्रा पर था, जो कि लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा। मैंने बताया था कि मैं एक पैदल यात्रा पर गया हुआ था। मेरे गांव से बीकानेर ज़िले के अंदर देशनोक में करणी माता जी का जो मंदिर है, जो हमारी आराध्य देवी है और बहुत ही बड़ा विश्व विख्यात मंदिर है, और ज़्यादातर लोग उसे चूहा वाली देवी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उस मंदिर के अंदर हज़ारों की संख्या में चूहे हैं। तो मंदिर के बारे में ज़्यादातर जानकारी आप गूगल पर सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। और अभी उस यात्रा के दौरान जो भी मैं गांव से लेके 500 किलोमीटर तक पैदल गया था, तो उसका पूरे ब्लॉगिंग वीडियो बनाए हुए हैं। तो मेरा जो ब्लॉग चैनल है दूसरा वाला, उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पूरी यात्रा का आनंद ले सकते हैं और आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं 500 किलोमीटर तक पैदल गया था। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि BC कंपनी का रवैया CSP के प्रति कैसा रहता है। तो जैसे कि दोस्तों, अभी 28 तारीख को मेरी आईडी से BC कंपनी ने एक सर्विस बंद कर दी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विस है विड्रॉल की। तो अभी मैं किसी भी कस्टमर का CF से या फिर आधार कार्ड से APS से विड्रॉल नहीं कर सकता हूँ, किसी भी खाते से पैसों की निकासी नहीं कर पाता हूँ। ये बैंक ने सर्विस है जो कि CSP ने बंद की, बैंक ने नहीं, BC कंपनी के द्वारा बंद कर दी गई है। फ़ोन करके व्हाट्सएप पे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आप हमारे द्वारा जो टारगेट दिया गया है उसको आपने पूरा नहीं किया है, इसलिए आपकी ये सर्विस बंद कर दी। लेकिन BC कंपनी ये नहीं देखती हैं कि हम कौन सा कार्य कितना अच्छा कर रहे हैं, उसका उनको कोई कदर नहीं है। आप कितनी भी मेहनत कर लोगे, पीछे आपने क्या किया उसका कोई मायना नहीं है। ठीक है, आपने बोलो कितने आपको अवार्ड मिल गए, आपको सम्मानित कर दिया, आपने पूरे ज़िले के अंदर सबसे अच्छा भले कार्य कर दिया हो, लेकिन कंपनी के लिए वो कुछ भी नहीं है। वो आपकी इस कार्य को कोई कदर नहीं है। 1 मिनट के अंदर वो सभी आपके अच्छे कार्यों को छोड़ देगी, लेकिन उनके द्वारा जो टारगेट दिया जाता है उसको अगर आप पूरा नहीं करते हो तो आपके सर्विस है जो कि बंद कर देती। बड़ा मुझे भी अचंभा लग रहा है कि मैं पिछले महीने की जो हमारी बाड़मेर RBO के अंदर मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर मुझे 3 बेस्ट परफॉर्मेंस के अवार्ड मिले हैं। सबसे ज़्यादा अकाउंट ओपनिंग को लेके, या फिर अन्य 2 और अवार्ड थे। मैं तो मीटिंग में नहीं गया था, लेकिन मेरे जो नियरेस्ट CSP हैं भाई महेश दान जी, वो गए थे, तो उनके साथ में मेरे अवार्ड थे, जो कुछ पुरस्कार था वो भेजा है। और PDF आई थी, उसके अंदर भी मैंने देखा था मेरे जो परफॉर्मेंस था अच्छा था, लेकिन कंपनी के लिए वो कोई मायना नहीं रखती। उन्होंने मेरी जो सर्विस है बंद की। अब मेरे कस्टमर हैं जो आते हैं, उनके मैं पैसे विड्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आधार कार्ड से नहीं निकाल सकता हूँ, CIF से नहीं निकाल सकता हूँ। 4-5 दिन से मैं फंड ट्रांसफ़र वगैरह करके इस तरीके से काम चला रहा हूँ। कंपनी को पूछा तो उन्होंने कहा हमने जो टारगेट दिया वो आप पूरा करो। अब टारगेट पूरा कौन करना नहीं चाहता है। अब हम जब वहाँ सम्मानित होके आते हैं, तो तब हमारे मन में और भी अच्छा कुछ कार्य करने के रहते हैं कि अगली बार हम 3 अवार्ड लाए हैं तो अगली बार हम 4 लाएँ। हम नहीं चाहते हैं कि हमें नहीं करना है काम, हमारे काम में यही है, हमारा जो रोजी रोटी है वो यही है, तो फिर हम क्यों नहीं करेंगे। आप इस तरीके से सर्विस बंद करके बैंक को क्या फ़ायदा है, या फिर कंपनी को क्या फ़ायदा है और हमें क्या फ़ायदा है, इसमें सभी का नुकसान है। अब जितने 10 दिन से मेरे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे, तो इसमें आपका कौन सा फ़ायदा हो रहा है। इसका आपको, कंपनी को भी नुकसान तो हो रहा है। हमारे भी 2 रुपये कमीशन बढ़ेंगे तो आपको भी मिलेगा, और बैंक को भी इसका फ़ायदा होगा। बैंक के कस्टमर है वो अदर जगह पे जा रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे, या मेरे विड्रॉल आपने बंद कर दिया, वो दूसरी थर्ड पार्टी पे जाके विड्रॉल करवाएंगे, तो बैंक को तो नुकसान ही है। अब बात करते हैं रियल धरातल की, ट्रांजेक्शन क्यों नहीं हो पा रही है। अब जो आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम में अभी परफॉर्मेंस मेरा जो कम है, वो कारण क्या है। कारण ये है कि अभी जो सीज़न चल रही है ये खेती बाड़ी का काम है,
जो बाजरी है, गेहूँ, जो भी लोगों की फसल लगी हुई है उसके अंदर निदान निकालना पड़ता है। जो घास वगैरह काटने का कार्य होता है तो उस पूरा परिवार है जो कि उस कार्य को करने के लिए लग जाता है। तो अभी लोगों के पास बैंक में आने का वक्त नहीं है, ठीक है, वो अभी बैंक में नहीं आते। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास पासबुक मैं आपको बताता हूँ, ये 50-50 पासबुक का बंच है मेरे पास। 400 से ज़्यादा पासबुकें पड़ी है, ये सब देखिए आप, ठीक है। ये एक भी पासबुक लेने के लिए कस्टमर नहीं आ रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये कम से कम 500 पासबुकें मेरे पास पड़ी है। ये 500 पासबुकें हैं, इसको लेने के लिए कस्टमर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। कॉल किया जाता है, पूरी लिस्ट बनाई हुई है, जो मेरा सब क्यू है उसको लगाया हुआ है इस कार्य के लिए कि आप कस्टमर को दिन के कम से कम 20 कस्टमर को आप कॉल करके डायरी लेने के लिए बुलाओ। और पूरा दिन आधा 2 घंटे बैठ के केवल कॉल करने का काम करता है और कस्टमर को कॉल करके बोलता है कि आपकी पासबुक आई हुई है, आप प्लीज़ आकर ले जाइए। तब वहाँ से जवाब आता है कि अभी हम खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हम कुछ टाइम के बाद जब भी आएंगे तब डायरी लेके जाएंगे, आपके पास रखिए। अब कस्टमर जब आना ही नहीं चाह रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, वो हमारे CSP सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर हम जो आप टारगेट दे रहे हैं उसको कैसे पूरा करें, आप ही बताइए। हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि हम कार्य अच्छा नहीं करें, हमें तो बेस्ट करना है, क्योंकि हमें अवार्ड मिलते हैं, हमारी बैंक है जो कि हमें वो प्रोत्साहित करते हैं। आप कंपनी के लिए भले ही कुछ हम नहीं है, आप उसके लिए आप मन चाहो जब हमारी सर्विस को डिसेबल कर देते हैं, हमारे काम की कोई कदर नहीं, हम जानते हैं, हम भी मजबूर है, क्या करें। बैंक ने बीच में एक लफड़ा करके रखा हुआ है आपका कंपनी का, हमें तो सहन करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक डायरेक्टली तो हमें रखते नहीं, इंडिविजुअल जो सिस्टम था उसे बंद कर दिया गया है। तो आप कंपनी से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ ये आपका जो तरीका है अच्छा नहीं है, इस तरीके से हम उल्टे हमारा जो मनोबल है वो घटता है, बढ़ता नहीं काम करने का। अगर एक बार मनोबल घट जाता है तो फिर वो काम करने का मज़ा ही नहीं रहता है, इंटरेस्ट ही उसमें नहीं आता है। आपने मेरी सर्विस बंद कर दी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं एक अच्छा कार्य करने वाला CSP हूँ, लोगों को, दूसरे CSP भाइयों को मैं जानकारी देता रहता हूँ, उसको टेक्निकल सपोर्ट करता हूँ, हेल्प करता हूँ, फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं, आपने मेरी सर्विस भी बंद कर दी है। अब मुझे भी यहाँ पर कस्टमर को बोलना पड़ा है, आधा पैसे नहीं निकाल पा रहा हूँ मेरी सर्विस भी। और ऐसा करने से कौन सा टारगेट पूरा हो जाता है? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। टारगेट है जो आप देंगे, जैसे कस्टमर आएंगे, कस्टमर बेस, कस्टमर का रूटिंग बढ़ेगा CSP पर, तभी हो पाएगा। हम गांव-गांव, घर-घर जाकर नहीं कर सकते हैं और लोग करवाएंगे भी नहीं। और बाकी जो APY वगैरह हम एक बार कर लेते हैं, उसके बाद कस्टमर को हमें किस तरीके से जवाब देने पड़ते हैं ये तो हम सहन कर ही रहे हैं, इसके लिए कंपनी को हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप सर्विस से हैं उसको डिसेबल प्लीज़ ना करें। अभी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? कंपनी ने जो डिसीजन लिया है मेरी जो सर्विस बंद करके मुझे ज़बरदस्ती ये टारगेट पूरा करवाने की जो कोशिश है, इसमें आप कितने मतलब समर्थन करते हैं? आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को इसके लिए विचार करना है और आपको अपना पक्ष जो कि रखना है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि जो कंपनियां इस तरीके का रवैया अपनाते हैं, हमें टारगेट पूरा करवाने के लिए हमारी जो सर्विस है उसको बंद कर दी जाती हैं, तो ये बड़ा दुख लगता है। ऐसा कंपनी को नहीं करना चाहिए। और मुझे यकीनन पूरा विश्वास है कि बैंक कभी ऐसा नहीं चाहती। बैंक का कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे, चाहे वो ऑडिट वाला अधिकारी आते हैं या ब्रांच मैनेजर हो, वो हमारे बहुत कोऑपरेट करते हैं। लेकिन कंपनी वाले जिस तरीके से प्रेशराइज करते हैं, ये बड़ा दुख लगता है, क्योंकि आप एक बीच की कड़ी हो, काम हम करते हैं, सर्विस बैंक की है, आप बीच में हो और पैसे कमा रहे हो, आप कमा लो। लेकिन इस तरीके से आप टारगेट करके किसी को परेशान करने का कार्य है जो कि उचित नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, हम तो ठीक है कर रहे हैं, जब तक चलेगा अच्छा तो कर लेंगे, नहीं तो दूसरा कुछ कार्य कर लेंगे। ऐसा कुछ है नहीं कि आप हम इस पर निर्भर हैं। काम बहुत है, काम करने वालों के लिए बहुत काम मिल जाएगी, लेकिन ये तरीका आपका सही नहीं है। जो संजीवनी विकास फाउंडेशन कंपनी है, मैं बहुत ही अच्छी कंपनी मानता हूँ। इसकी मैं कई जगह दूसरे लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि भी संजीवनी अच्छी कंपनी है और आप उससे आप CSP ले सकते हैं। लेकिन संजीवनी खुद ने अगर मेरे इस तरीके से सर्विस को डिसेबल करके मुझे प्रेशराइज किया है, तो ये मुझे अच्छा कतई नहीं लगा है। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर अपनी राय रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।